हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल की गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम लोग आज सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आगे बोर्ड में जब अगर ऐसा क्वेश्चन हमको दिखता है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम हमको ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि यानी बराबर में है 241 बट्टे में 2m गुणे में है 5n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी अगर ये इसके बराबर है तो m और n के आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना इनका दशमलव प्रसार भी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको 2023 में आने के संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि हमको दिया क्या क्या है, यानी दिया है, क्या दे रखा है दोस्तों, यानी 241 बट्टे में 4000। ठीक है दोस्तों, यह किसके बराबर है, 241 बट्टे में 2m गुणे में है 5n के। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। ठीक है, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा, इस 4000 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 4000, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 2 शून्य शून्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 हो गया। क्लियर दोस्तों, अब ये हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 हम 25 हो गया। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 हम 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों 241 बट्टे में 2m गुणे में 5n। ये किसके बराबर हो गया दोस्तों, 241 और बट्टे में कितने तो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब यह 241 बट्टे में 2m गुणे में 5n, ये बराबर है किसके, 241 बट्टे में 1 2 3 4 और 5, यानी 2 की घात कितनी है, 5 हो जाएगी, और 5 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, इससे तुलना करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब 241 के पास 241 है। ठीक है, 2 के स्थान पर 2 है, m के स्थान पर कितना है, 5, तो m बराबर कितना हो गया, 5, और 5 के स्थान पर 5 है और n के स्थान पर कितना है, 3 है, तो n के स्थान पर हो गया 3। ये हो गया दोस्तों आपका पहला आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरा आंसर देख लेते हैं। दूसरा आंसर कह रहा था कि जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, भाग की प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम बगैर भाग किए हुए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये दे रखा है 241 बट्टे में 2 की घात 5 गुणे में 5 की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 की घात तो 5 है, लेकिन 5 की घात 3 है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है
कि यहाँ पर हमारे पास कितने 5 कम हैं, यानी 2 5 कम हैं। जब 2 5 हो जाएंगे हमारे पास तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी दोस्तों, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यानी ये जो घात 5 लगी है इसकी भी घात कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी तो हमारी घातें बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम इसको 5 की घात 2 से क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। और अगर हम 5 की घात 2 से यहाँ गुणा करवाएंगे तो 5 की घात हम 2 से ऊपर भी गुणा करवाएंगे। ठीक है, जिससे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये और ये कट जाएगा, हमारा आंसर उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा 241 गुणे में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, बट्टे में यानी 2 की घात 5 और गुणे 5 की घात हो गया 5। ठीक है दोस्तों, 5 की घात हो गया 5। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, अब अगर हम इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6025 और हमने गुणा करवा के रखा है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसका और इसका गुणा करवा कर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम गुणा करके आपको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका और इसका गुणा आप लोग करवा लीजिएगा। मैंने करके रखा है 6025 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यानी ये और ये दोनों 2 गुणे 5 हो गया और इसकी घात हम एक बार लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6025 बट्टे में 5 दूनी 10, यानी 10 की घात कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6025 बट्टे में 1 और कितने जीरो लगेंगे दोस्तों, 5। क्यों, क्योंकि घात 5 लगी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमको इससे भाग देना है तो जितने जीरो लगे हुए हैं दाहिनी ओर से उतने ही अंक हम गिन करके उसके आगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 5 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 और हमारे पास यहाँ 4 ही अंक हो रहे हैं, हमको 5 अंकों के बाद लगाना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे यानी 5 2 0 6, 1 2 3 4 अंक हो गए और एक हमने जीरो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 5 अंक हो गए। अब 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। और आई होप यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासापा और लासापा यानी HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, यह भी बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम समझ लेंगे और ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, तो इसका भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उन संख्याओं को नोट कर लेते हैं जिनका हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएं हैं 6 72 और 120। ठीक है दोस्तों, इनका अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6। ठीक है, अब अगला है 72। ठीक है, तो इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यानी ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18 और ये 3 3 9। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, लिख सकते हैं। अब अगला है 120। ठीक है दोस्तों, क्या है 120। अब इसके भी हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। ये हो जाएगा
120। इसको भी हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिये 6 हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 3 से कटेगा, तीनों पछी 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। क्लियर दोस्तों, इतना हो गया। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे मा सा पा मा सा पा। ठीक है दोस्तों, 6, 72 और 120 का मासापा क्या होता है, मासापा वह बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जिससे तीनों संख्याएं ये, ठीक है दोस्तों, तीनों संख्याएं कट जाएं। क्लियर दोस्तों, जिससे 6 भी कट जाए, जिससे 72 भी कट जाए और जिससे 120 भी कट जाए। क्लियर दोस्तों, तो वह बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जिससे ये तीनों नंबर्स कट जाने चाहिए। तो देखिए, सबसे एक आसान सा तरीका है, जो तीनों में मिल रहा हो उसी नंबर्स को हम लिख लेंगे और जो तीनों में नहीं मिलता है उसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर दोस्तों, तो देखिएगा, इसमें है 2 और गुणे 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 है। ठीक है, और इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इसमें भी मिल रहा, 2 इसमें भी मिल रहा और 2 इसमें भी मिल रहा है, यानी हम इसको 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, गुणा लगा देंगे, 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3। अब बाकी अगर इसमें और इसमें कुछ मिल भी रहा है तो यह इसमें नहीं मिलेगा, यानी 6 में नहीं मिलेगा, वह गुणनखंड 6 में नहीं मिलेगा, इसलिए हम आगे इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 ही इसका मासापा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 ही इसका मासापा हो जाएगा, यानी वह बड़ा सा बड़ा नंबर्स जिससे जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं सारी संख्याएं कट जाती हैं, वह ही उसका मासापा कहलाता है। तो हमको 6 प्राप्त हुआ है, 6 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं हमारी बात को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 6 एकम 6 कट जाएगा। ठीक है, 12 छंग 72 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 20 छक्का 120 कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, यानी तीनों नंबर्स कट जाएंगे इससे। क्लियर दोस्तों, अब आगे हमको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने नंबर्स लिख लिया है 6, 72 और 120। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार इसके गुणनखंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालेंगे 6 बराबर, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमने 72 के गुणनखंड निकाले थे, चलिए हम फिर निकाल के बता दे रहे हैं। यानी 72 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6 और 2 छंग 12 कट गया, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 ये कट जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब अगली बार में आ गया आपका 120, तो 120 को भी हम गुणनखंड कर लेते हैं 120 के। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिये 6 हो गया, 2 15 दूना 30 हो गया। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 तिये 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। ठीक है दोस्तों, यानी ला सा और पा, यानी किसका 6, 72 और 120 का लासापा क्या होता है, यानी वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है दोस्तों, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। क्लियर दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं लासापा। ठीक है दोस्तों, तो उसको सबसे आसान सा तरीका है उसको निकालने का कि इनके सभी गुणनखंडों को हम जो मिल रहे हैं उनको भी एक बार लिखेंगे, यानी जो तीनों में मिल रहे हैं उनको भी एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी हम एक बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं हम लोग, ये 2 जो है इसमें मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी
2 जो है वो तीनों में मिल रहा है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। अब देखेंगे ये 2 और ये 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर वाले में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार लिखेंगे। ये 2 भी नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। और ये 3 और ये देखिएगा ये 3, ठीक है दोस्तों, ये मिल रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी हम लिखेंगे। और ये 5 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। यानी आपको सभी नंबर्स लिखने हैं, जो मिलता है उसको भी एक बार लिखना है और जो नहीं मिलता है उसको भी एक बार लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया। अब इसका हम गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 24 गुणे में 5 तेई 15 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब ये हम इसका गुणा करवा देंगे, 15 चौको 60 हो गया, यानी 60 के 0 हाथ आया 6 और 15 दूना 30 और ये 6 36, यानी 360, ठीक है दोस्तों। इसका यही हो जाएगा आंसर। आंसर हो गया आपका 360, यानी इसका मासापा जो आया था वो आया था 6 और जो लासापा आया है वो आया है 360, ठीक है दोस्तों। तो यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप लोग 1 2 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी आपको यह भी दिखाना है कि ये जो है एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा दिखाना है कि इनका दशमलव प्रसार रूप भी क्या होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। और यह क्वेश्चन भी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सन 2020 में यह भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 है। यानी कहने का मतलब है कि हर है वो 2 गुणे 5, यानी जब कोई हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होता है, तो वह जो होता है वो ऋणात्तर पूर्णांक होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। क्लियर दोस्तों, आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 की घात 2 लगा हुआ है, गुणे में 5 की घात 3 लगा हुआ है, अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, ठीक है दोस्तों। तो यह प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, लिख देंगे चूंकि हर में 2 व 5 ही अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, जो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक है दोस्तों, अर्थात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, ठीक है, रूप में हैं। n तथा m ऋणात्तर पूर्णांक हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लिख देंगे अतः 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 एक दशमलव शांत प्रसार होगा, ठीक है दोस्तों। यानी यह कैसा प्रसार होगा, दशमलव शांत प्रसार होगा। क्लियर दोस्तों,
ये हमको दोस्तों ये हमको प्रूव करना था, मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर दोस्तों, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आगे है हमको दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 5 की घात 3 है, यानी इनकी घातों को हमको बराबर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनकी घातों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यानी 31 बट्टे में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे में हम यानी 2 से और 2 से इसका गुणा करवा देंगे, यानी 2 से अंश में और 2 से हर में। तो ये हो जाएगा दोस्तों 31 का इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 31 दूना 62। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। क्लियर दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 62/10 की घात 3। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो ये हो जाएगा 62/10 की कितने जीरो लग जाएंगे, यानी 3 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लगेंगे दोस्तों, 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, यानी दशमलव यहाँ 3 जीरो हैं तो हम दाहिनी ओर से 3 अंक गिन करके उसके आगे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पहला अंक, ये हो जाएगा दूसरा अंक, लेकिन तीसरा अंक हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ पर जीरो लगाने के बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे जीरो लगा देंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका दोस्तों दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों हमने क्या किया है कि 33/50 यानी सेकंड नंबर हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 33, तो 33 रहेगा, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 50 से गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये कटेगा 5 से तो ये हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 33 2 गुणे 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यह 2 और 5 के यानी इसके स्थान पर कितना है, 1 है। तो अब यह जो है 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे, चूंकि हर में 2 और 5, ठीक है दोस्तों, ही अभाज्य गुणनखंड हैं, जो 2 गुणे 5 की घात 2 अर्थात 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके रूप में है, हम इसकी तुलना करते हैं तो यह इसके रूप में निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ n और m क्या हैं दोस्तों, ऋणात्तर पूर्णांक हैं। क्या हैं, ऋणात्तर पूर्णांक हैं। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लिख देंगे, अतः 33/50 एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हमको करना क्या है कि इसका दशमलव प्रसार भी दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका दशमलव प्रसार भी दिखा देंगे। हम इस नंबर्स को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी
33/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 33/2 गुणे 5/2। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर 5/2 है और यहाँ पर 2/1 है, यानी कितना 2 कम है, 1 2 कम है। ठीक है दोस्तों, कितना 2 कम है, 1 2। तो हम 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा करवा देते हैं। जब हम गुणा करवाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 66, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और इसका गुणा हो जाएगा तो 2/2 गुणे 5/2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 66 बट्टे और इसका गुणा हो जाएगा 10 और इसकी घात लग जाएगी 2। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आप हमारी समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 66 बट्टे में कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा 1 और 2, यानी दाहिनी ओर से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 6 6 और यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, इसके आगे हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही सही ढंग से और कई बार प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है दोस्तों, जिससे ये क्वेश्चन बोर्ड में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।